सरकार गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव की बारी है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की कोशिश आम राय बनाने वाली है। बीजेपी ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी है कि वो आज सहयोगी पार्टियों के साथ ही विपक्षी दलों से बात कर स्पीकर को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास करें। वहीं विपक्ष इसे पिछली लोकसभा में रिक्त रहे डिप्टी स्पीकर पद के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए मौके की तरह देख रहा है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी गठबंधन की किसी पार्टी को नहीं मिला है, तो हम स्पीकर के लिए चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं विपक्ष बार बार इस बात पर भी जोर दे रहा है कि स्पीकर पद के लिए चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की कोशिश करानी चाहिए। वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कह चुके हैं कि स्पीकर के लिए टीडीपी अगर उम्मीदवार उतारती है तो हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों का समर्थन उसे मिले। अब सवाल ये उठ रहा है कि स्पीकर चुनाव के लिए टीडीपी को इंडिया ब्लॉक की ऑफर से क्या बीजेपी का गणित उलझेगा? स्पीकर चुनाव में विपक्ष के लिए कितनी संभावनाएं हैं और लोकसभा का नंबर गेम क्या है? बता दें, सबसे पहले बात टीडीपी को इंडिया ब्लॉक के ऑफर की ऐसी चर्चा की थी कि टीडीपी स्पीकर का पद चाहती है। हालांकि बीजेपी ने साफ संदेश दिया था कि स्पीकर की कुर्सी पार्टी अपने पास ही रखेगी। अब विपक्षी राजनीति चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षा को हवा देकर यह नैरेटिव सेट करने की है कि एनडीए में सरकार बनते ही फूट शुरू हो जाए। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू इन चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। विपक्षी पार्टियों को शायद यह लगता है कि नायडू छिटक आए तो मोदी सरकार 3.0 का संख्या बल 293 से घटकर 277 पर आ जाएगा, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 से महज 5 अधिक है। वहीं लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्षी गठबंधन को भी पता है कि उसके लिए कितनी संभावनाएं हैं। विपक्ष की मंशा मजबूती का संदेश देने की है। विपक्ष बार बार डिप्टी स्पीकर का पद किसी विपक्षी पार्टी को देने की मांग कर रहा है। लोकसभा में यह परंपरा भी रही है कि स्पीकर की पोस्ट सत्ताधारी दल या गठबंधन के पास रही तो वहीं डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी पार्टी या किसी विपक्षी गठबंधनों के हिस्से में जाता है। वहीं पिछली लोकसभा के कार्यकाल में पूरे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। अब विपक्ष की राजनीति सरकार को इस बात के लिए तैयार करने की है कि अगर वह आम सहमति से स्पीकर चुनना चाहती है तो उसे डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा का भी पालन करना होगा। बता दें, लोकसभा के नंबर 1 गेम की बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 293 सांसद है। बीजेपी 240 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं टीडीपी 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे के 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद हैं। बाकी 10 पार्टियों के 13 सांसद हैं। वही विपक्ष इंडिया गठबंधन की बात करें तो गठबंधन को चुनाव में 234 सीटें मिली हुई हैं। लोकसभा की 99 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो वहीं 37 सीटों पर जीत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन के दूसरे नंबर पर है। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके को 22 सीटों पर जीत मिली है। स्पीकर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो टीडीपी अगर उम्मीदवार देती है तो उसे इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों का समर्थन मिल जाएगा। पार्टी 250 तक पहुंच जाएगी, जो जीत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास टीडीपी के बिना 277 सांसदों का समर्थन रहेगा, जो जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।